दोस्तों नमस्कार। बीआरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। यानी हिंदी में हम इसको कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, तो टू डिनोट्स एन एक्शन विथ हैज जस्ट बीन कंप्लीटेड। यानी कहने का मतलब कि वर्तमान जो हमारा पूर्ण काल वर्तमान होता है वह क्रिया द्वारा जैसे ही निरूपित किया गया है तो उससे स्पष्ट होता है कि कार्य हमारा बिल्कुल समाप्त हो चुका है, तुरंत समाप्त हुआ है, तो यानी अभी अभी समाप्त हुआ है। तो ऐसे में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो इसमें एट, एज एट, सो फार, इवर सिंस, जस्ट, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, प्रेजेंटली, वंस, ट्वाइस, इटसी, ये सब शब्द भी प्रायः लगे रहते हैं। और इस प्रकार से वर्तमान जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल होता है, इसमें क्रिया जो निरूपित की जाती है या क्रिया जो प्रयोग में लाई जाती है वह हमें कार्य को दर्शाती है कि कार्य अभी अभी पूरा किया गया है। और इसमें भी वही सिस्टम अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होता है। तो पहले हम पूरे को देखते हैं, इसमें फैक्ट आपको क्या रखना है दिमाग में। तो आपको पहले पहचान रखनी है। तो इसमें पहचान जो है वही होगी चुका है, चुकी है, चुके हैं, या, आ, ए, ई के बाद, है, हो, हूँ लगा रहता है। तो ऐसे हम पहचान जो है इसकी रखेंगे मेमोरी में। और उसके बाद इसमें जो फैक्ट होते हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब जो है इसमें हैज और हैव होती है। और जो हमारी मेन वर्ब होगी वह थर्ड फॉर्म में यूज होगी। और ही, सी, इट, ही, सी, इट। और सिंगुलर जो पर्सन या नाउन होंगे उनके साथ ऑक्सिलरी वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। आई, वी, यू, दे, जितने प्लूरल होंगे उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। और इसमें बाकी जो है पहले की तरह जो है जो स्ट्रक्चर हैं वही बनेंगे इसमें भी। तो हमारा जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें चुका, चुके, चुकी, है, हो, हूँ जो लगा रहेगा, इसमें नहीं, क्या, कब, कौन, कैसे नहीं दिया रहेगा। तो उसको हम समझ लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम इस प्रकार से बनाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब रखेंगे और उस मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में रखेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे और अदर वर्ड रखेंगे, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं राम यह पुस्तक पढ़ चुका या पढ़ लिया है। तो ये हमारा सब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। तो अब इस स्ट्रक्चर पर रख के हम बनाएंगे। तो सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट रखेंगे हम
और हेल्पिंग वर्ब हैज रखेंगे क्योंकि सिंगुलर है, और मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में रखेंगे, रीड रेड रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे दिस बुक। इस प्रकार से हम अफर्मेटिव सेंटेंस का सेंटेंस बनाएंगे। और दूसरा होगा निगेटिव सेंटेंस का। जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और फुल स्टॉप। अब यही वाक्य हम जो है ले लेते हैं। राम यह पुस्तक नहीं पढ़ लिया है। तो यह सेंटेंस इस तरह से हो जाएगा, राम हैज नॉट रीड दिस बुक। और यही सेंटेंस जब इंटरोगेटिव में चला जाएगा तो पहले हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। जैसे वही एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, क्या राम यह पुस्तक पढ़ लिया है। तो इसको बनाएंगे तो पहले हेल्पिंग रखेंगे हैज, सब्जेक्ट राम, मेन वर्ब रीड दिस बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। और यही जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या या ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आ जाएगा। तो सारे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, केवल हम जो है इसके पहले WH रख देंगे और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं कि राम क्या यह पुस्तक पढ़ लिया है। तब इसको जो है बनाएंगे हम तो इस तरह से बनाएंगे, व्हाट हैज राम रीड दिस बुक, व्हाट हैज राम रीड दिस बुक। तो ये वाक्य इस तरह से हो जाएगा। और इसी में यदि जो है जो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस WH दोनों से वाक्य प्रारंभ हो रहा है और इनके साथ नहीं यानी नॉट नहीं आ जाए तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वह कहाँ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। और ये वाक्य इस तरह से हो जाएगा, क्या राम यह पुस्तक नहीं पढ़ लिया है। तो हो जाएगा हैज राम नॉट रीड
दिस बुक। ये इस तरह से हो जाएगा। और इसको चाहें तो और पॉइंट यहाँ भी समझ सकते हैं कि ये हेल्पिंग वर्ब से वाक्य हमारा प्रारंभ हो चाहे WS से हो, दोनों में यही जो है हमारा जो सब्जेक्ट है इसी के बाद नॉट लगा देना है। यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव और इंटीग्रेटिव दोनों साथ में आ रहा है तो, और कुछ करना नहीं है। बस यहाँ जो है देखिए यहाँ नॉट लग जाएगा और उसके बाद यहाँ जो है नॉट लग जाएगा और हमारा वाक्य जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो जाएगा। इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को देखें। इसमें कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, इसको जो है आप बनाएंगे। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। वह जा चुका है। तुमने अपना कार्य पूर्ण नहीं किया है। इन सेंटेंसों को आप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में जो है कंप्लीट करके शेयर करें जो है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।